नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपको पता है, सफलता पाने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए बातों से लड़ना नहीं पड़ता, रातों से लड़ना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह पढ़ना पड़ता है। कैसे हैं आप? मैं परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो। और अब आपके लिए जो मैं लेकर आ गई हूँ, इसका इंतजार तो आपको पता है मुझे बेहद ही बेसब्री से रहता है। और मुझे क्या, अब आप मेरे इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपका भी बिलीव माता रानी पर अटूट हो चुका है। जी हाँ, आज अपनी इस वीडियो में मैं गुप्त नवरात्रों की बात करने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। जयकारा है शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारे वाली नु मुठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, सबकी झोलियां भर दे। इस वक्त जो कमेंट्स कर रहा है जय माता दी, जो लाइक कर रहा है, जो डिसलाइक कर रहा है, जिसे बात समझ में नहीं आ रही, उसको भी सद्बुद्धि दे और तेरी बात समझ में आए। अब साल 2022 की बात करें, जो शुक्रवार का साल है, शुक्र का साल है, जो महिलाओं का साल है, उसी साल के आरंभ में 2 फरवरी से आपके और मेरे जीवन में शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। होए होए, हाँ जी, गुप्त नवरात्रे जो आपकी और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे, जिसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है। यूं तो नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, आपको भी बहुत अच्छी से तरीके से पता है, और हर बार नवरात्रे मौसम बदलने पर आते हैं। अब आपको भी पता है कि हमेशा अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, विक्रम संवत बदलता है हमारा, फिर हमारे नवरात्रे अक्टूबर में आते हैं, तो हम दिवाली की तैयारी करने लगते हैं। तो ये वाले नवरात्रे विक्रम संवत जो बदलता है वो तो तब आएंगे, लेकिन उससे पहले बीच में 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रे। और इस बार 2 फरवरी 2022 से गुप्त नवरात्रे हैं, और ये गुप्त नवरात्रे आपको और मेरे को बहुत कुछ देकर जाएंगे, जो शुरू होंगे 2 फरवरी से और संपूर्ण होंगे 10 फरवरी को। क्या करें, कैसे करें? वैसे तो अभी तक आपने इस काम में पीएचडी कर ली है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इस चैनल पर हम यही विषय पर बात करते हैं, और माँ की दुर्गा के जयकारे लगाए जाते हैं। माँ का ही ये चैनल है। अगर इसे जय माता दी चैनल कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन टी सीरीज वालों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं अपने चैनल का नाम जय माता दी ना लिखकर बिलीव इन कर्मा लिखती हूँ, क्योंकि माता रानी भी कहती है तू कर, मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। अच्छा करेगा तो भी तेरे को वही दूंगी जो तूने किया है, और बुरा करेगा तो भी तुझे वही दूंगी जो तूने बुरा किया है। इस बार गुप्त नवरात्रे आपको शुरू करने हैं। आपको बता दूं, साधु संत ज्योतिष जो लोग होते हैं, वो गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर भी चले जाते हैं, 8 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, गुप्त रूप से खाने की चीजें छोड़ देते हैं, और माँ का, भवानी का पाठ करते हैं, माँ का जाप करते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हैं जो हवन करते हैं, रात्रि रात्रि 9-9 दिन तक गुप्त रूप से पूजा कर कर, लोगों से कटकर, समाज से कट के पूजा की जाती है। कहते हैं गुप्त रूप से माता की पूजा करने पर माता बेहद जल्दी प्रसन्न होती हैं, और आपके सभी सवालों के जवाब, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जो इन नवरात्रों में पूजा करता है गुप्त रूप से, उसे काफी फायदा होता है। लेकिन केवल कुछ चीजें फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें कुछ पूजाएं इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे मन को सुकून देती हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। और कसम से, दिल से हाथ रखकर बोलना, लाइफ में एक शांति नहीं आई जब से आपने गुप्त, डॉक्टर वायराकी के इस चैनल पर, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, जब से आपने इस चैनल पे रोज सुबह जय माता दी लिखना शुरू किया है। मैं खुद भी देखती हूँ, ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं देती, पर कुछ लोग तो 3 साल से ऐसे रेगुलर हैं जिन्होंने एक ही कमेंट करना है रोज, भाई लेकिन करना है। मैं सर झुकाकर, नतमस्तक होकर ऐसे लोगों के आगे शीश नवाती हूँ, जैसे मैं अपनी माँ दुर्गा भवानी पर के सामने नवाती हूँ। सबसे पहली पूजा जो आपकी प्रति है वो है आपके माता पिता के प्रति। माता पिता का सम्मान करना, घर आए हुए अतिथि का मान करना, उसे चाय पानी पूछना। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती और आप अपने आप को बड़ा देवी का भक्त समझते हैं, तो ये सब विफल है, बेकार है और ढोंग है, इससे बचिएगा। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा करने से अच्छा है कि मानसिक जाप करें। मान लीजिए अगर आपकी डेट हो, आप किसी वजह से पूजा ना कर सके, तो गुप्त नवरात्रों में तो वैसे भी गुप्त रूप से पूजा करते हैं, तो मैं तो आपको यही समझाऊंगी, मंदिर ना जा पाओ, घर के अंदर माँ की जोत ना भी जला पाओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चुपचाप से मानसिक पूजा करनी है, और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। त्याग की भावना रखें, ब्रह्मचर्या का पालन 9 दिन में जरूर करें। लहसुन प्याज त्याग सकते हैं तो जरूर त्यागें। गुप्त इच्छा ईश्वर को बताएं, लेकिन गुप्त रूप से बताएं, और जो इच्छा ईश्वर को बताएं वो किसी को ना बताएं। घी की जोत जलाएं या मंदिर में किसी पंडित से जलवा लें। माँ को श्रृंगार अर्पण करें, लेकिन गुप्त रूप से करें। छोटी छोटी बच्चियों को तोहफे दें, उनकी जरूरत की चीजें दें, उन्हें टॉफियां खाने को दें, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी
बताऊंगी गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से किए जाने वाले उपायों को। लेकिन सबसे पहले माँ की जोत मत जलाओ, नारियल अर्पण मत करो, चुन्नी अर्पण मत करो, माँ के नाम मत लो, मानसिक पूजा मत करो, माँ का नाम मत ध्याओ, भवानी जगदम्बे शेरावाली कुछ भी मत कह के बुलाओ। लेकिन अपनी सासू माँ, अपनी माँ, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ 2022 में अगर किसी भी औरत का अपमान किया तो जीवन में आप कभी वो चीज़ें पा ही नहीं सकते जो आप पाना चाहते हो। तो अपनी माँ को मंदिर लेकर जाएं, माँ की ज़रूरतें पूरी करें, एक क्वालिटी टाइम बिताएं, माँ को पुराने गानों का रेडियो दें, माँ को कॉम्प्लीमेंट दें, माँ से कहें आज तेरे हाथ का गाजर का हलवा खाना है। बट इट इज़ द बिग पूजा ऑफ भवानी, इट इज़ द बिग पूजा ऑफ माता रानी। तो क्या उपाय करें? 7 नारियल सर पर से घुमाकर जल प्रवाह कर दें। ये वर्ष में एक बार किए जाने वाला उपाय है। ये 9 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं और मजे की बात आपको बताऊं, ये 9 दिन आप लगातार भी कर सकते हैं। 1 वर्ष तक जो बंधन आपके जीवन में आए थे, जादू टोना तंत्र विद्याएं, किसी ने आपका बुद्धि बांधी, कोई बुरी आदत पड़ गई, किसी गलत औरत के चक्कर में आप पड़ गए, किसी गलत आदमी के चक्कर में आप पड़ गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके ऊपर बीमारी हो गई, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपको कोई राह नहीं सूझ रही, अपने जीवन में कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब कोई बंधन नहीं है और आगे भी अच्छा रहे, तब भी इस जादुई उपाय को कर लें। सिंपल सा पानी वाले 7 नारियल लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार घुमाने हैं और जल प्रवाह करने हैं। आप चाहें तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन माइंड इट, सबसे ज्यादा इसका फल तब मिलेगा जब आप इसे जल प्रवाह करेंगे। जो लोग समुद्र में रहते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। पान के पत्ते पर कपूर रखकर 9 दिन तक माँ की आराधना अर्चना करनी है। इससे एक्सपेक्टेड धन लाभ होगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते इतना धन आएगा। लेकिन कपूर को जलाना नहीं है। एक पान का पत्ता लिया, उस पर कपूर रखा और भवानी दुर्गा शेरावाली के मंदिर में रखकर आ गए। जिन्हें बहुत सारा धन चाहिए उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होगी। 6 गुलाब के फूल लेने हैं आपको हर रोज 9 दिन तक। इसे सफेद कपड़े में बांधकर 9 दिन तक देवी के मंदिर में रख के आना है। अगर किसी कारण से आप मंदिर के अंदर ना जा पाए, सूतक हो, पातक हो, पीरियड्स हो, तो आप ये 9 दिन तक किसी छोटी सी कन्या को भी दे सकते हैं या पंडित जी को दे सकते हैं कि मेरी तरफ से ये माता के मंदिर में रख दीजिए। इट इज मोर देन इनफ, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। कमल गट्टे की माला इस वक्त आप मेरे गले में देख रहे होंगे। कमल गट्टे की माला आपको लेनी है और कमल गट्टे की माला पर ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विचा, ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विचा स्वाहा, ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विचा स्वाहा करके ऐसे 9 दिन तक इसी मंत्र का जाप आपको करना है। इसी मंत्र से हवन आपको करना है। इसी मंत्र का होमम आपको करना है। हवन कर सकें दी बेस्ट, जाप कर सकें दी बेस्ट। कई लोग कहते हैं ना सांस को एलर्जी है, धुआं है, हम हवन नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ कमल गट्टे की माला पर ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विचा बोलकर जाप करें और उसके बाद इसे अपने गले में पहन लें। और आप घबराइए मत, ये सारे उपाय अपने इस YouTube परिवार के लिए आप करें ना करें पर डॉक्टर वायराकी करेंगी। मैं अपनी तरफ से ये सारे उपाय करूंगी और इसके आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन जिसे प्यास लगी होती है पानी अगर वो भी पिए तो मैं जो पानी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो जल्दी पहुंचेगा, तो इसके रिजल्ट और भी अच्छे होंगे। ठीक है। हर रोज माँ को कमल के पुष्प अर्पण करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है, लव में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो पूरे 9 दिन आप माँ को कमल के 2 फूल अर्पण करें, वो चाहे सफेद हो या गुलाबी हो। लव मैरिज में आ रही बाधा और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 108 केले के पत्ते, जो आपको 108 केले के जो पत्ते होते हैं वो लेने हैं और 108 पतासे लेने हैं। ठीक है। 108 पतासे लेना बहुत आसान होता है। अगर केले के पत्ते 108 ना भी मिले तो कोई बात नहीं, मात्र 1 केले का पत्ता लेकर 108 पतासे उस पर रखकर माँ दुर्गा के मंदिर में 9 दिन लगातार जो व्यक्ति रखकर आएगा उसके मकान की इच्छा पूरी होगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, 108 केले के पत्ते साउथ में तो मिल जाएंगे, नॉर्थ में या गांव में मिलना मुश्किल है। तो एक ही केले का पत्ता रोज ले लीजिए और उस पर 108 पतासे रखकर और माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में चुपचाप रखकर आइए और बोलिए माँ मेरा अपना मकान बन गया, मेरा अपना मकान बन गया। ऐसे रोज माँ के सामने बोलकर आइए। अगर किसी कारण सूतक पातक है या पीरियड्स आप ये उपाय नहीं कर सकते तो सेम उपाय आप किसी कन्या, किसी छोटी सी बच्ची को देकर कुछ पैसों के साथ कर सकते हैं। इसका भी आपको विशेष लाभ होगा। अगर आपको जुबान अच्छी करनी है, मैं ना अच्छा बोलना चाहती हूँ पर पता नहीं क्यों राखी जी मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गंदा बोल पाती हूँ, तो माँ को मीठे पान का भोग लगाएं। इसके 3 फायदे होंगे। पहली बात तो जबान अच्छी होगी, दूसरी बात जो सिंगर बनना चाहते हैं वो सिंगर बन पाएंगे और तीसरी बात अगर ये माँ को पान का भोग आप अपने घर
घर में भी लगाना चाहें, लगाकर अपने पति देव को और अपने आप को आधा पान आप खा लें, आधा पान उन्हें खाने को दे दें, ओए होए आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होने लगेगी। अगर आप यश पाना चाहते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी आपको यश नहीं मिलता, आपको बदनामी ही मिलती है, तो पूरे 9 दिन तक गुप्त रूप से माँ दुर्गा के मंदिर में इत्र माँ की चुन्नी पर अर्पण कर आए, माँ के चरणों में अर्पण कर आए, तो आपको निश्चित ही रूप से यश मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पैसा विदेश यात्रा करनी है और वीज़ा चाहिए, पीआर चाहिए, तो पूरे 9 दिन तक एक चुन्नी लेकर, और चुन्नी का जो ये हिस्सा होता है इसमें 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का कोई भी एक सिक्का रखकर और इस तरह से चुन्नी को गांठ मारकर, चुन्नी बड़ी या छोटी कैसी भी हो, ऐसे गांठ मारकर और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें ये चुन्नी 9 दिन तक गुप्त रूप से अर्पण करने पर जिस देश का पीआर आपको चाहिए वहाँ का पीआर मांग लीजिए, जिस देश का वीज़ा आपको चाहिए वहाँ का वीज़ा मांग लीजिए। अगर सूतक पातक या पीरियड्स की वजह से ये संभव ना हो तो सेम ऐसे ही चुन्नी नहीं लेके उसमें सिक्का रखकर या नोट रखकर उसे बांधकर छोटी सी किसी कन्या को दे दीजिए। माँ दुर्गा की सबसे खासियत बात पता है क्या है कि आप इनके सारे उपाय मंदिर जाकर भी कर सकते हैं और इनके सारे उपाय आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं छोटी छोटी कन्याओं के साथ, लेकिन वो बच्चियां बाहर हों तो बेहतर है। देखिए मैं आपसे कहूं कि आप कन्या पूजन करो तो घर की कन्या थोड़ी पूजने बैठ जाते हो, और बाहर से बच्चियों को बुलाते हो ना, तो घर के आसपास जो 9 साल से छोटी छोटी प्यारी प्यारी और जरूरतमंद लड़कियां हों उनके साथ ये उपाय करें। माता रानी इस बार गुप्त नवरात्रों में आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे और जादुई रूप से पूर्ण करे, ये मेरी परमपिता परमात्मा से, माता रानी से, शेरावाली से अर्जी है हाथ जोड़कर। लेकिन जो आपकी इच्छा अच्छी हुई, जो आपकी नीयत अच्छी हुई, तो आपको मैं बता दूं गुप्त रूप से माँ दुर्गा कवच पढ़ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, दुर्गा के 32 नामों को लेना, मात्र इतना भी नवरात्रों में आपने कर लिया, अगर ज्यादा खर्चा नहीं भी कर पाए तो 10 आउट ऑफ 10 आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। पूरे दिन में ऐसा काम जरूर कीजिएगा जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। और आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप में से बहुत से लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है जहां मैं उंगली कर रही हूँ, इस सब्सक्राइब के बटन पर को जरूर क्लिक करिए ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो मुझे उसके बदले में आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।